जय हिंद। अगर आप सीआरपीएफ स्टेट्समैन का फॉर्म भर दिए हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही स्थान पे आप पहुँचे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के 37 नंबर परीक्षा को देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर आधारित ही प्रश्न होंगे। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं आप प्रश्न को। हमसे कह रहा है कि इस सफ़ेद झूठ होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखिए, अभिमान, पूर्णतः असत्य होना, शिष्ट या सत्य होना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्णतः असत्य होना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है। देखिए, आप मुहावरे को तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल 2-3 मुहावरे पूछे जाएंगे। कह रहा कि हाथ का मैल होना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। चलिए आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है कि कीमती होना, मैला होना, तुच्छ होना या कोई नहीं। तो देखिए, इसका बड़ा सरल उत्तर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तुच्छ होना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि राम को गीत गाना चाहिए, यह कैसा वाक्य है। निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस वाक्य से न आपको कहीं आदेश का भाव व्यक्त हो या फिर आग्रह का भाव व्यक्त हो, आग्रह का मतलब जो अनुरोध होता है ना, वहाँ पर आपको आज्ञावाचक करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 आज्ञावाचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 नंबर की तरफ। और वाक्य से ही प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि वह क्या लाया है, यह कैसा वाक्य है। निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। तो देखिए, बड़ा सिंपल है, जहाँ भी आपको क्या दिखेगा ना, तो बस क्या का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। हमें भाववाचक संज्ञा पहचानना है। आप ऑप्शन देखिए, जनवरी, अशोक, माता या मानवता। तो देखिए भाई, कि होता ये है कि जिस भी शब्द से न भावना का बोध होगा न, तो वही भाववाचक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 मानवता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। हमसे जातिवाचक संज्ञा पहचाने को कहा जा रहा है। हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी। तो देखिए, अभी बड़ा सिंपल है, जो नदी है उसे पूरी नदी यदि का बोध है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि कुछ लड़के जा रहे थे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे वाक्य में जो कुछ है वह सर्वनाम है। और देखिए, कुछ से न अनिश्चितता का बोध हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि कितने लड़के जा रहे थे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। हमें नमक का विशेषण बताना है। आप ऑप्शन देखिएगा, नमकीन, नमकीन, नमकीला या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा सरल और सहज उत्तर है, आपको भी पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 नमकीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। राम तैरता है, यह कौन सी, इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, मैंने बताया है, सामान्य क्रिया तो वो होता है जिसमें केवल एक ही क्रिया हो। अकर्मक सकर्मक सत्य की बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि राम तैरता है, इसमें कोई कर्म नहीं कि कहाँ तैर रहा है ना, इसलिए अकर्मक होगा। बाकी मैंने ये भी बताया था कि जो भी चेक करना कि वह सकर्मक है या कर्मक है, तो 2 प्रश्न पूछना है, क्या और कौन, और उसका सही से उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक हो जाएगा। जैसे कौन तैरता है तो बिल्कुल राम मिल जाएगा, लेकिन क्या तैरता है नहीं मिलेगा ना, इसलिए क्या है, यह अकर्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और हमें चील का निर्णय करना है कि चील क्या है जी। ऑप्शन देखिएगा और सही आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 नंबर के साथ। कह रहा है कि पानी का लिंग निर्णय करना है कि पानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग या कोई नहीं। तो पानी पुल्लिंग है, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 12 के साथ। बालक शेर से डरता है, इसमें कौन सा कारक है। मैंने बताया कि जहाँ भी से, देखिए से का मतलब कन्फ्यूज है, तो कर्ण कीजिएगा या फिर अपादान कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस से न डर या भय होगा न या अलगाव होगा न, तो आपको तीनों के लिए अपादान कारक करना है। तो वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3 अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डर या भय का भाव हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, बहुत आसान है। हे भगवान हमारी रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक है। तो जहाँ भी हे, हो, अरे, अजी आएगा, तो बस आपको संबोधन कारक के साथ चलना है। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा।
चलिए अपना प्रश्न नंबर 14 देखिए, हमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण खोजना है। देखिए तो आप ऑप्शन पढ़ चुके होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि भूतकाल है तो उसमें था लगा होगा। चलिए तो ये दोनों तो कटिए जाएंगे। अब देखिए आपके साथ समस्या है कि अपूर्ण है, मतलब भूत में भी है लेकिन पूरा भी नहीं हुआ है। तो यही ना है जी कि जारी है भूत में कि मनोज पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब भूत में है लेकिन उस समय भी पूरा नहीं हुआ, फिर क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो बस समझ गए होंगे। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मनोज पुस्तक पढ़ रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, हमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो मैंने कई वीडियो के मदद से बताया है कि जिसमें आपको दिखेगा ए और औ, उसको आपको वृद्धि स्वर संधि करना है। तो दिख रहा है ना, महो दिखाई दे रहा है ना आपको, महोत्सव। तो बस सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हमें प्रत्येक में कौन सा समास से खोजना है। तो आपको पता है ना कि जिस शब्द में पहले अगर आपको अव्यय दिखा देगा ना तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 17 के साथ, और हमसे प्रश्न करें चतुर्भुज में कौन सा समाज है। यह भी बड़ा आसान है। देख लीजिए, जिस शब्द का पहला अक्षर अगर संख्या वाला होगा ना तो बस आपको कर देना है द्विगु समास। सही आंसर इसका ऑप्शन 3 द्विगु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अभिज्ञ में हमें उपसर्ग पूछ रहा है। देखिए उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, तो अभि जोड़ ज्ञ, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ननी जोड़ हाल, मतलब कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आप ऑप्शन 4 भी कमेंट कर सकते हैं और आपको कुछ दूसरा लगता है तो। चलिए साक्षर का विलोम क्या होगा जी। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष, निरक्षर, अक्षर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको भी पता है, साक्षर क्या हो जाएगा, निरक्षर। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, दिवस का विलोम। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रात्रि, अंधकार, रात या दिन। हमें तो विलोम पूछ रहा है ना जी। अगर दिन होता तो उसका रात हो जाता, लेकिन दिवस है ना तो जिस प्रकार यह शब्द उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 22 के साथ, तरु। तरु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, अम्बुज, अम्बुधि, विटप या चपला। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तरु है वह पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो पेड़ किसे बोलते हैं, हम लोग पेड़ बोलते हैं विटप को। तो वर्तमान में तरु का सही आंसर क्या हो जाएगा, विटप। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के साथ, हमसे राक्षस का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है यह पूछना है। हमसे पूछ रहा है निशाचर भी होता है, दानव भी होता है, असुर भी होता है। सूर नहीं होता है, सूर तो देवता का होता है ना जी। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, शुद्ध शब्द पहचानना है। हमें श्रृंगार लिखना है, तो इसमें सब का सब गलत है, एक्चुअल में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सही आंसर श्रृंगार इस प्रकार से होगा, आप इसको यहाँ पे काट लीजिए और आपका सही आंसर यही ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अंतिम है 25, अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न आएंगे। कहा कि जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा जी। तो सही आंसर हो जाएगा अज्ञ, अज्ञानी, ठीक है। इस वीडियो में 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक तैयारी करते हैं, तैयारी हम आपके साथ है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।